ईश्वर ने सृष्टि बनाई, ये आकाश गंगाएं, ये सितारे, इतना बड़ा नीला आसमान, ये धरती, ये नदियां, पेड़ पौधे, तरह तरह के परिंदे, ये जानवर, इंसान, सब किसने बनाया? कोई तो होगा जिसके इशारे से ये सब अस्तित्व में आया। वो कौन है जिसने ये रंग बिरंगे फूल बनाए? जिंदगी और मौत, खुशी और गम, दिन और रात, कोई तो होगा जिसके हाथों में इन सब की डोर है। जब से इंसानों ने सोचना शुरू किया, कई बुनियादी सवालों ने उसे परेशान किया। इन उलझनों ने इंसानियत को हमेशा से उलझाए रखा। फिर भी इंसान जंगलों से बाहर निकला और सभ्यताएं कायम की। हालांकि इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए उसे काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। फिर भी झुंडों में शिकार करने वाले इसी दो पाए जीव ने आगे चलकर बड़ी बड़ी सभ्यताएं स्थापित कर डाली। इस दौरान ही उसे फुर्सत के वो पल हासिल हुए जिसमें उसके ख्वाब जन्मे और जवां हुए। वो कुदरत को समझने की कोशिशें करने लगा। उसने गौर किया कि सूरज, चांद और सितारे रोज अपना रास्ता तय करते हैं और 365 दिनों के बाद फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। इसी दौरान मौसम बदलते हैं, बरसात होती है, सूखा पड़ता है, फूल खिलते हैं, बाढ़ आती है, गर्मी पड़ती है और सर्दी आती है। आखिर ये सब कौन करता है? कुदरत के इस फलसफे को कौन गढ़ता है? वो कौन है जो माँ की कोख में 9 महीने बच्चे को पोसता है? वो कौन है जो फूल को खिलने की खूबसूरत ताकत देता है, फिर उसे खुशबू से भर देता है? वो कौन है जो एक छोटे से बीज को पेड़ बना देता है, फिर उस पर फल उगा देता है? वो कौन है जो आसमान में दिया जलाकर उसे धीरे धीरे चला रहा है? दिन के आकाश में पीला सा आग का गोला जो रोज सुबह पूरब से निकलकर पश्चिम में डूब जाता है? वो कौन है जो चांद से हमेशा छेड़छाड़ कर उसकी बनावट को बदलता रहता है? वो कौन है जो हवाओं को चलाता है? वो कौन है जो नदियों को राह दिखाता है? वो कौन है जिसने समंदर को बनाया है? वो कौन है जिसने जानवर और इंसानों को बनाया है? इंसान के पास ऐसा कोई सीधा तरीका नहीं था जिससे उसे अपने इन सवालों के जवाब मिल पाते। सवाल बड़े थे और इंसान बहुत मामूली, लेकिन इन बड़े सवालों को इसी मामूली इंसान के दिमाग ने ही तो गढ़ा था। इसलिए इंसान मामूली जरूर था, लेकिन उसका दिमाग मामूली बिल्कुल नहीं था। वो बहुत ताकतवर था। इसलिए इंसानी दिमाग ने अपने सवालों के हल के लिए कई कल्पनाओं को गढ़ लिया। इन नई मान्यताओं में कई अलग अलग देवताओं की कल्पनाएं थीं, जो अलग अलग कुदरती घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे। अलग अलग सभ्यताओं में बनी अलग अलग मान्यताएं, जिनके अलग अलग तरीके थे। सबका मकसद बस एक ही था, इंसान की बेलगाम जिज्ञासाओं को शांत करना। लेकिन आगे चलकर यही मान्यताएं और इन अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग कबीलों में बदल गए, जिनके पास अपनी अपनी मान्यताओं और कल्पनाओं का ढेर था। इसके बाद शुरू हुआ इन कल्पनाओं के आपस में टकराने का दौर, जिसमें कई सभ्यताओं ने दूसरी तहजीबों को निगल लिया या उनके साथ गठजोड़ कर लिया। इससे इंसान की अलग अलग मान्यताओं ने अलग अलग मजहबों का रूप धारण कर लिया। धर्म, जिसमें कई देवी देवताओं और कई खुदाओं की कल्पनाएं शामिल थीं और अलग अलग सभ्यताओं के अलग अलग खुदा थे। उनका ये खुदा सिर्फ उनके लिए ही था, इसलिए वो कुछ लोगों के इशारे पर काम करने लगा। उस खुदा को खुश किया जा सकता था, उससे दूसरों को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। इस तरह वक्त के साथ खुदा, ईश्वर या देवताओं की कल्पनाएं ताकतवर होती चली गईं और अपने लाभ के लिए या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाने लगा। आगे चलकर कई खुदा नकली साबित किए गए, कई देवताओं की हस्तियां मिटा दी गईं और कई खुदा इंसान की बढ़ती समझ के आगे बौने साबित हुए, इसलिए मिटा दिए गए। इसके बाद दौर आया ताकतवर खुदाओं का, जो इतना मजबूत हो कि उसे कोई चुनौती न दे पाए और जिसका वजूद लंबे वक्त तक इंसानी कल्पनाओं में कायम रहे। जो इसे मिटाने की कोशिश करे वो तबाह हो जाए, जो उसे हमेशा खुश रखे उसे इनाम मिले। ये इनाम इंसान को जिंदगी में भी चाहिए था और मरने के बाद भी। इस तरह मरने के बाद की जिंदगी का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ। जन्नत, दोजख, कयामत, स्वर्ग, नर्क, आखिरत के ख्याल यहीं से पैदा हुए। एक खुदा की ये साधारण सी कल्पना आगे चलकर बहुत ही ताकतवर कॉन्सेप्ट साबित हुआ, जिसे लोगों ने तेजी से स्वीकार भी किया। इसी दौरान आसमान से किताबें भी नाजिल होने लगी, जिसमें खुदाओं की बातें हुआ करती थी। इंसानी सभ्यताओं को मजबूर किया गया कि वो उन आसमानी किताबों में लिखी बातों को आखिरी सच स्वीकार कर ले। आगे चलकर इस खुदाई फलसफे में भी कई कमियां दिखाई देने लगी, जिन्हें ठीक करने के लिए कई अलग अलग युग पुरुष सामने आए, जिन्होंने जंग लगे खुदाओं को अपने तरीके से नया किया, आसमानी किताबों के अधूरे ज्ञान को पूर्ण किया और उसे लोगों के सामने नए तरीके से पेश किया। यानी पैकेट नया, माल वही पुराना। यही लोग आगे चलकर पैगंबर मान लिए गए। एक लंबा वक्त बीता
अब सभ्यताओं के पास पैगंबरों की एक लंबी सूची थी, जिसमें हर नया पैगंबर अपने पीछे एक नई संस्कृति बनाता चला गया, जिसमें खुदा तो वही था, लेकिन उसका नाम और उसका काम पहले से थोड़ा अलग था। अब वो बस कल्पनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि इंसानी कंधों तक आ पहुंचा था। उसके फरिश्ते इंसान की सांसों को गिनने लगे थे। जो अब तक सिर्फ किताबों के पन्नों तक सिमटा हुआ था, वो अब कण कण में विराजमान हो गया। उसके इशारों से अब पत्ते भी हिलने लगे, इसलिए उसका डर अब चारों ओर स्थापित हो गया। उसके नाम पर कई गिरोह तैयार हो गए। उसकी इबादत में इंसानियत तबाह होने लगी। मरने के बाद की जिंदगी के लिए मरने से पहले की जिंदगानियां कुर्बान होने लगी। इस तरह सर्वशक्तिमान ईश्वर की इस नई अवधारणा ने दुनिया को जितना संतुष्ट किया, उससे कहीं ज्यादा धरती को बर्बाद भी किया। खेती की शुरुआत से लेकर आज के दौर तक इंसान ने हर पल खुद को सुधारा है, अपने ज्ञान को मजबूत किया है, दुनिया को समझने का उसका नजरिया बदला। इंसान ने नई जानकारियां इकट्ठी की, तकनीक का आविष्कार किया, साइंस को परवाज दिया। लेकिन जो मान्यताएं उसे मरने के बाद की जिंदगी के बारे में झूठी तसल्ली दे सकती थीं, उन ख्यालातों को उसने बंदरिया के मरे हुए बच्चे की तरह संभाले रखा। अब दिक्कत ये हुई कि एक ओर साइंस जमा होता गया, वहीं दूसरी ओर आसमानों का इल्म जमीन के ज्ञान के नीचे दबता चला गया। यही जमीनी इल्म पुरानी मान्यताओं की सभी सीमाओं को तोड़ रहा था। साइंस उन सभी सवालों के जवाब दे रहा था जो हजारों सालों के दौरान उसकी जिज्ञासाओं का कारण बनी रही थी, जिसके हल के लिए ना जाने कितने झूठ गढ़े गए थे, पाखंड रचे गए थे, खुदाओं की पैदाइश की गई थी, मजहबों का आरंभ हुआ था, पैगंबरों की कतारें लगी थी और आसमानों से किताबें बरसी थी। अब विज्ञान और धर्म के बीच कोई रिश्ता बाकी न रहा। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने ये कहते हुए कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है, दोनों के बीच पुल कायम करने की कोशिशें की थी, लेकिन वो ज्यादा टिकाऊ साबित नहीं हो पाई, क्योंकि धर्मों की सारी फिलॉसफी पुरानी मान्यताओं पर आधारित थी, जिनमें रत्ती भर का बदलाव करना भी इंसान के बस में नहीं था। हालांकि इन्हें किसी ईश्वरीय शक्ति ने नहीं बनाए थे, फिर भी उसमें छेड़छाड़ करना वर्जित था। इसके उलट साइंस का पूरा कॉन्सेप्ट टेस्ट, एक्सपेरिमेंट और शोध की बुनियाद पर कायम था। इंसान विज्ञान के नए उसूलों को बना सकता था, उसकी थ्योरीज को बदल सकता था। विज्ञान में झूठ और पाखंडों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। यहाँ ख्यालों की पूरी आजादी थी, जो मजहबों के दायरे से बाहर की बात थी। इसलिए दोनों का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई मेल ही न था। दोनों साथ साथ कभी चल ही नहीं सकते थे, इसलिए एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए। विज्ञान ने जब सृष्टि के अस्तित्व के बारे में ईश्वरीय मान्यताओं को नकारते हुए कई नई जानकारियां उपलब्ध करवाई, तो धर्मों ने उन जानकारियों को ईश्वरीय दर्शन से जोड़ने की नाकाम कोशिशें की। जब विज्ञान ने अलग अलग एलिमेंट्स को खोजा और ये समझने की कोशिश की कि ये कैसे काम करते हैं, तब धर्मों ने कहा कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन को किसने बनाया। साइंस ने ग्रेविटी की बात की तो मजहब ने कहा कि ग्रेविटी को किसने बनाया। यानी 1000-3000 सालों के बीच पैदा हुए खुदाओं और उनकी किताबों का सारा इल्म यहाँ गायब हो गया। आज मजहब, खुदा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, उसकी सभी तथाकथित पवित्र किताबें और इन किताबों पर आधारित सारी मान्यताएं विज्ञान के सामने पूरी तरह नंगी हो चुकी हैं। और आज का धार्मिक इंसान अपने सवालों को साथ लेकर आज भी वहीं खड़ा है जहां हजारों साल पहले खड़ा था। आसमानी किताबों की जमीनी हकीकत यही है कि उनमें ज्ञान के नाम पर सिर्फ जहालत भरी हुई है। इन किताबों की सारी मान्यताएं वक्त में बहुत पीछे रुकी हुई हैं, जो आज के दौर में कचरे के सिवा कुछ भी नहीं है। उन पर यकीन रखने वाले लोगों की सोच कभी भी वक्त के साथ कदमताल नहीं कर सकती। इसलिए वे लोग समाज के दुश्मन साबित होते हैं, जो आज साइंस को धर्म से कम आंकने की भूल करते हैं। आज का सबसे बड़ा सच यही है कि जो कौम साइंस के साथ नहीं, वो दुनियावी रेस में हमेशा फिसड्डी ही बनी रहेगी और मजहबों के सड़ांध भरे कुएं में कैद मेंढक की तरह हमेशा टर टर ही करती रहेगी। और जो इस मजहबी कुएं से निकल भागेगा वही नास्तिक कहलाएगा। एक नास्तिक हमेशा एक आस्तिक से ज्यादा सच्चा होता है, क्योंकि वो वक्त के साथ चलता है। उसे परलोक तक का सफर मंजूर नहीं, उसे किसी जन्नत की दरकार नहीं। एक नास्तिक इसी दुनिया को स्वर्ग बनाने का इरादा रखता है। वो सच से इश्क करता है, पृथ्वी से प्यार करता है और मानवता से मोहब्बत करता है, क्योंकि आज उसके पास साइंस है जो उसे बिल्कुल अप टू डेट रखता है। लेकिन एक आस्तिक के लिए ये दुनिया एक कैद खाना है, तो कोई कैदी अपनी काल कोठरी से मोहब्बत भला क्यों करेगा। उसे तो इस जेल से जल्द निकलकर उस काल्पनिक स्थान तक पहुंचना है जहां वो हमेशा के लिए रहने वाला है, जहां हसीन हूरें उसके इंतजार में हैं। यही अंतर है एक मजहबी इंसान में और एक नास्तिक में।
दुनिया को बदरंग और बदहाल किया है इन ख्याली खुदाओं ने और उसके नेक बंदों ने। हर दौर में इंसानों ने अपनी सहज जिज्ञासाओं का जवाब ढूंढा है, लेकिन हर जवाब के बाद कई नए सवालों से इंसान का सामना भी होता आया है। आज भी इंसान के सवाल खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन आज इंसान अच्छी तरह जानता है कि उसके सवालों का हल सड़ी हुई आसमानी किताबों में नहीं है, बल्कि विज्ञान के पास है। सूरज क्या है, उसे कौन चलाता है, चांद को रोशनी कौन देता है, नदियों को रास्ता कौन दिखाता है, परिंदों का पेट कौन भरता है, फूलों को खुशबू कौन देता है, ये सितारे, आकाश गंगाएं कैसे काम करती हैं। आज के दौर का बच्चा भी इन सवालों के पीछे के कारणों को अच्छी तरह जानता है। आज के दौर में इंसान इन छोटे सवालों का हल ढूंढ चुका है और आज कहीं ज्यादा बड़े सवाल हमारे सामने खड़े हैं, जिनका जवाब आज हमें ढूंढना है। आज हमारे सामने जो सवाल हैं वो पहले के मुकाबले ज्यादा बड़े हैं। क्या इस सृष्टि से अलग कोई और भी यूनिवर्स है? दूसरी आकाश गंगाओं में चक्कर लगा रहे अनगिनत सितारों में कितने हमारे सितारे के जैसे हैं, जिसके इर्द गिर्द धरती जैसा कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है? क्या ऐसी किसी नई नवेली धरती पर हमारे जैसे इंसान भी मौजूद हो सकते हैं? हमारे जैसे ना सही किसी और तरह के जीव ही वहाँ मौजूद हों? क्या कभी हम उनसे मिल पाएंगे? क्या कभी हम अपने नजदीकी पड़ोसी सौर मंडल प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंच पाएंगे? क्या कभी हम रोशनी की गति से सफर कर पाएंगे? क्या होगा जब हम किसी नजदीकी ब्लैक होल के बिल्कुल करीब पहुंच जाएं? क्या होगा जब इंसान की मुलाकात किसी दूसरी दुनिया के इंसान से हो जाए? सवालों से डरना इंसान की सबसे बड़ी बुज़दिली है और सवालों का हल खोजते रहना इंसानियत का सबसे बड़ा तकाजा है। आज के दौर में इंसान के सामने यही सबसे बड़े सवाल हैं, जिनका जवाब उसे ढूंढना है, हर हाल में ढूंढना है। जब तक इंसानी सभ्यताओं का अस्तित्व है, उसे सवालों का सामना करना ही होगा और शायद वो दिन कभी ना आए जब इंसान के सवाल बाकी ना रहें। इसलिए जब तक मानवता का अस्तित्व रहेगा, उसकी जिज्ञासाएं भी बरकरार रहेंगी और जिस दिन इंसान के सवाल खत्म हो जाएंगे, वो दिन इंसानियत के लिए आखिरी दिन साबित होगा। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।